व्याकरण में संधि मात्र का ही ज्ञान नहीं रखते हैं, प्रकृति, प्रत्यय, समास, संधि, कहीं भी कोई अशुद्धता इनमें नहीं प्राप्त होती है। अपशब्दितम अप्रकृष्टम न शब्दितम, केवल आधा ज्ञान नहीं है, आधा कंठस्थ नहीं, पूरा कंठस्थ है। अत्रादौ यति ही अध्याहार्यम, पूरा अध्ययन किया है सम्यक रूप से। इसलिए महाराज न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। कहीं कोई इनके भौहें में दोष नहीं है, कोई नेत्र में दोष नहीं है, कहीं मुखमंडल में किसी प्रकार का दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है, उच्चारण की शैली में कहीं हाथों में, अंगों में, प्रत्यंगों में कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसलिए लगता है कि बड़े गंभीर हैं, ज्ञान की अथाह सागर हैं ज्ञान के। बहुत बढ़िया परिचय दिया। और कहा अविस्तर मसंदिग्ध मविलंबित मव्ययम औरस्थं कंठगम वाक्यम वर्तत में मध्यम स्वरम। इनकी जो वाणी है, इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से वैखरी रूप में प्रकट होती है। एतावता बोलते समय हनुमान जी की वाणी ने न बहुत धीमी है, न बहुत उच्च स्वर में है और न बहुत तीव्र गति में है, एकदम मध्यम स्वर में सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए हमसे आपसे वार्ता कर रहे हैं। अविस्तर, बीच बीच में रुकने की जो विधा है वहां रुक रहे हैं। अनावश्यक रुकावट नहीं है, अनावश्यक प्रलाप नहीं है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जिस राजा के पास हनुमान जैसा महामंत्री हो, हनुमान जैसा सचिव हो, उसके कार्यों की सिद्धि क्यों नहीं होगी? अर्थात सुग्रीव को मेरी मित्रता प्राप्त होगी। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु असिद्ध्यन्ति कथं तस्य कार्याणां गतयो नघ। ये कहते हुए श्री राम जी ने सुग्रीव की मित्रता को अपने वाणी के द्वारा स्वीकार कर लिया। अभी सुग्रीव के पास नहीं गए, अभी तो अपने ही स्थान पर हैं, बीच मार्ग में ही हैं, लेकिन इस भाव के द्वारा उन्होंने स्वीकार कर लिया। एवं हनुमतो वाक् चातुरी मभिवंद्य बुद्धि चातुरीम अभिनंदति एवं विधा एवं पृष्ठः अस्मत् प्रशंसा व्याजेन। अर्थात हनुमत प्रशंसा व्याजेन कुल गोत्र नामधेय राजत्याग कारणादीनाम पृष्ठा। हनुमान जी महाराज की वाणी को सुन करके, उनकी चतुरता को देख करके, कुशलता को देख करके श्री राम जी ने, राघव जी ने सुग्रीव की मित्रता को तो स्वीकार कर ही लिया और हनुमान जी के पूछने पर अपना स्पष्ट उच्चारण परिचय दे दिया। परिचय कैसे दिया? लक्ष्मण के द्वारा राम जी का परिचय प्राप्त हो रहा है। रामचरितमानस के राम जी ने स्वयं अपने मुख से अपना परिचय दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहां हरि निश्चर वैदेही आदि आदि। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों के द्वारा अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्री लक्ष्मण जी ने राम का परिचय हनुमान जी से कराया है। एवं मुक्तस्तु सौमित्री सुग्रीव सचिवं कपिम अव्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्। श्री सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे विद्वन, हे महामना, हे हनुमान जी, हम सुग्रीव के गुण कबंध के मुख से सुन चुके हैं, हमको परिज्ञात हो चुका है। हम दोनों भाई वानरेंद्र श्री सुग्रीव को खोजते हुए माता सबरी द्वारा आदिष्ट उपदिष्ट होकर के हम यहां पर आए हैं।
विदितातो नृणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावाम मार्गावः। और सुग्रीवम प्लवगेश्वरम, हम सुग्रीव के पास जाना चाहते हैं। अब यहां पर बात यह समझना है, यहां पर बहुत बढ़िया बात है। मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते नरः, राम मारुति संवादम श्रवणाद राज्यमाप्नुयात्। बहुत बढ़िया। देखिए, जो लोग आचार्य निष्ठ होते हैं, बहुत बड़ी बात है जो दास निवेदन कर रहा है, जो लोग आचार्य निष्ठ होते हैं, किंबहुना आचार्याभिमान जो निष्ठ हैं, उनका कार्य आचार्य के वचनों से ही भगवान संपूर्ण कर देते हैं, प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। सुग्रीव आचार्याभिमान निष्ठ है, हनुमान जी आचार्य हैं। ऐसे आचार्याभिमान निष्ठ जो सुग्रीव हैं, उनका हित संपादन आचार्य के वचन के द्वारा ही भगवान संपूर्ण कर देते हैं, भले ही उसमें पात्रता हो अथवा ना। भगवान उस पात्रता को नहीं देखते हैं। आपने आचार्य प्रपत्ति प्राप्त किया, आचार्य शरणागति प्राप्त किया, आचार्य की वाणी के प्रभाव से, आचार्य की कृपा के द्वारा, आचार्याभिमानता के कारण भगवान उस सेवक पर कृपा कर देते हैं। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जय, जिनको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए उनका कार्य आचार्य के वचनों से भगवान पूर्ण कर देते हैं, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए यहां कह रहे हैं मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते नरः। हनुमान जी कौन है? सद्गुरु है, जो भगवान परमात्मा को जीवात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। वो कौन है? वो तो सद्गुरु है। तो ऐसे हनुमान जी के वचन के द्वारा, इनकी इच्छा है, सुग्रीव आपकी मिताई चाहते हैं, भगवान ने उस मित्रता को वहीं स्वीकार कर लिया। और जब उस मित्रता को स्वीकार कर लिया, तब हनुमान जी अब पूछ रहे हैं, अब हनुमान जी पूछ रहे हैं कि हे राघवेंद्र, पंपा तटवर्ती कानन मंडित यह घोर जो जंगल है अत्यंत दुर्गम है। अनेक प्रकार के नरभक्षी हिंसक पशु यहां पर विद्यमान रहते हैं। आप अपने अनुज के साथ यहां क्यों पधारे हैं? परिचय तो प्राप्त हो गया, हाँ राम लक्ष्मण मेरा नाम है, लेकिन कारण अभी नहीं प्राप्त हुआ। तब पूछ रहे हैं कि किमर्थम तुम वनं घोरम पंपा कानन मंडितम, पंपा कानन मंडितम घोरम वनम तुम युवाभ्याम किमर्थम, आप दोनों किस कारण से आगता माने आए हुए हैं, शानुजा माने अनुज के सहित आए हैं, दुर्गम नाना ब्याल मृगायुक्तम, अनेकों प्रकार के ब्याल श्रृगाल से युक्त इस मन प्रदेश में क्यों आए हैं? तब श्री लक्ष्मण जी ने धर्मवत्सल विश्व श्रुत श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के आदेश का वर्णन किया कि हम उनके आदेश को लेकर के हम दोनों भाई इस वन प्रदेश में 14 साल के लिए वनवासी रूप में आए। यहां श्री सीता जी का अपहरण हो चुका है, किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। हम उनको खोजते हैं, खोजते हुए हम यहाँ पर आ रहे हैं। शरण्य सर्वभूतानाम, और ये हमारे बड़े भाई कौन है? ये शरण्य है सर्वभूतानाम, इनका नाम राम है। सर्वभूतानाम प्राणिनाम शरण्य पितुर निर्देश पारगः, पिता के वचन को स्वीकार करके जंगल में आए हैं। ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः, दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र थे। तेषां मध्ये गुणवत्तरः ज्येष्ठः प्रधानम श्री रामचंद्र,
ये गुणवत्तर सबसे गुणों में महान श्री राम, बड़े भाई राम हैं, ये ज्येष्ठ हैं, इनका नाम राम है। इस प्रकार से वर्णन किया। अल्पमपि कृतम बहुतया जानीते इत्यर्थ। यहां पर कह रहे हैं कि अहमश्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः अकृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। अब इनकी पत्नी श्री सीता जी नहीं है साथ में, किसी ने हरण कर लिया। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं, वैसे तो मैं इनका सेवक हूं, लेकिन नाम तो लक्ष्मण है। परिचय दे दिया, बहुत परिचय दिया। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि लोकनाथ पुरः स्फूत्वा और सुग्रीवं नाथ मिच्छति। जो पहले संपूर्ण जगत के नाथ थे, संरक्षक थे, आज वही जगत के नाथ एक अनाथ की तरह विचरण करते हुए सुग्रीव को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। यही अभाव है ना, यानी लोकनाथ पूरा भूतवा। जो पूर्व काल में, इससे के पहले समय में लोकनाथ थे, जगन्नाथ थे, आज सुग्रीवम नाथ मिच्छति। आपके स्वामी सुग्रीव को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, नाथ बनाना चाहते हैं। श्री सीता जी जिनकी पुत्र वधू है, जो परम शरण्य और धर्म वत्सल थे, उन्हीं चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ के पुत्र शरण्य राम आज सुग्रीव जी के शरण में जाना चाहते हैं। सीता यस्य स्नुषा साक्षी शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्र शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। सुग्रीवं शरणं गतः, सुग्रीव के शरण में जाना चाहते हैं। चाहे भगवान के शरण में जाएं और चाहे भक्त के शरण में जाएं। अगर भगवान के शरण में कोई साधक जाता है तो भी साधक का कल्याण होता है, अथवा किसी संत महात्मा आचार्य के शरण में, भक्त की शरण में जाता है तो भी साधक का कल्याण होता है। लेकिन जड़ के शरण में जाने पर कभी कल्याण नहीं होता है। परब्रह्म परमात्मा दो की शरण में जा रहे हैं। पहला शरण सुग्रीव की है। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव एक चेतन जीवात्मा है, भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भक्त हैं, जो हनुमान जी के द्वारा अनुशिष्ट हैं, जो हनुमान जी के द्वारा परिरक्षित हैं। ऐसे सुग्रीव के शरण में भगवान गए, आश्रय मिल गया। लेकिन समुद्र के शरण में भगवान गए, आश्रय नहीं मिला, क्योंकि समुद्र जड़ है। समुद्रम शरणं गतः, महर्षि वाल्मीकि जी ने एकदम स्पष्ट लिखा। तो कहने का भाव है, सीता यस्य स्नुषा साक्षासीत् शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनंदन जी इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। हनुमान जी, गुरुर्मे राघवः सोयम, गुरुर्मे राघवः सोयम अयम राघवः। कौन ये राघव कौन है? मैं गुरु, मेरे स्वामी है। ये राघव जो है मेरे स्वामी हैं। लेकिन सुग्रीवम शरणं गतः, ये सुग्रीव के शरण में जाना चाहते हैं। हे हनुमान जी, जिनके प्रसन्न हो जाने पर सारा संसार अपना हो जाता है, सारा भूमंडल अपना बन जाता है, सभी विजातीय प्रवृत्तियां सजातीय हो जाती हैं। आज वह श्री राम वानरराज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं।
आज वह राघव सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। यस्य प्रसादे सततम अप्रसीदेयुरिमाः प्रजाः सरामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकांक्षते। वे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, मेरे भाई राम जी सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। इतना कहते कहते लक्ष्मण के आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई, आंखें समुच्छलित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। गंगा जमुना की पवित्र धारा अश्रुबिंदु के रूप में समुच्छलित होने लगे। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण को आश्वस्त किया, हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, आप स्वस्थ हो जाएं। वानरेंद्र सुग्रीव आपके श्री चरणों की शरणागति चाहते हैं और उन दोनों, आप दोनों का दिव्य समागम प्राप्त होगा। अब हनुमान जी ने अपना वो ब्राह्मण स्वरूप त्याग कर दिया। भिक्षुरूपम परित्यज्य वानरम रूपमा स्थितः, दिव्य वानर रूप में आ गए। अपृष्ठमारोप्यतौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः, अपने पीठ पर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बिठाया। पृष्ठम आरोप्य तौ राम लक्ष्मण वीरौ, उन दोनों वीर को बिठाया। जगाम चल पड़े, कहां? कपिकुंजरः, सुग्रीव के पास चल पड़े। और सुग्रीव के पास पहुंच करके श्री हनुमान जी सुग्रीव को राम और लक्ष्मण का परिचय कराया। बस इसी के साथ विश्राम ले रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी का परिचय करा रहे हैं कि हे राजन, हे वानरेंद्र, हे सुग्रीव, समझ रहे हो ये दोनों कौन हैं? ये चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। राम, उनका नाम लक्ष्मण है। बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं कि अयम राम महाप्राज्ञ। सुग्रीव को अलंकृत कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। महाप्राज्ञ, सुग्रीव महाप्राज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा को वर्ण करने का सामर्थ्य रखती है। वो महाप्राज्ञ पदवाच्य है। केवल प्राज्ञ पदवाच्य नहीं है, साधारण ज्ञानी को प्राज्ञ कह सकते हैं, संसार से जगे हुए को प्राज्ञ कह सकते हैं, संसार से विरक्त को प्राज्ञ कह सकते हैं। लेकिन संसार से विरक्त होकर के जो परमपिता परमात्मा का अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा वर्णन कर चुका है, वो महाप्राज्ञ हो सकता है। सुग्रीव कौन है? महाप्राज्ञ है। अयम राम, हे महाप्राज्ञ, ये कौन है? अयम राम, ये श्री राम है। ये संप्राप्तो दृढ़ विक्रम, ये आपको प्राप्त हुए हैं, आपके पास आए हैं। कौन है? दृढ़ विक्रम, इनके पराक्रम बड़े दृढ़ हैं, अवर्णनीय है। और लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा, अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए हैं। रामोयम सत्य विक्रम, दो शब्द यहां हनुमान जी ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा। एक तो कहा दृढ़ विक्रम और दूसरा शब्द तत्काल प्रयोग कर दिया कि सत्य विक्रम। एक तो दृढ़ विक्रम है, इनका जो पाद विन्यास है वो दृढ़ है, दृढ़ है। धर्म की रक्षा में वो पाद विन्यास तत्पर है। और ये सत्य विक्रम है। अयम राम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सत्य विक्रम, सत्य विक्रम दृढ़ विक्रमश्च संप्राप्त, ये आपको प्राप्त हो गए हैं। दृढ़ विक्रम माने अजेय पराक्रम, जिनका पराक्रम अजेय है। सत्य विक्रम यानी अमोघ पराक्रम है। किम हुआ? सत्य परिपालनार्थ
जिनका पराक्रम है सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, वैदिक आर्य संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिनका पाद विन्यास है, वह दृढ़ विक्रम संयुक्त भगवान राम सत्य पराक्रम है, सत्य पराक्रम है। सत्याय सत्य परिपालनाय विक्रमः पादन्यासो यस्य सः अयं रामः संप्राप्तो सभ्राता लक्ष्मणेन अयं रामः संप्राप्तो। सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य का परिपालन करने के लिए, सर्वतोभावेन रक्षा करने के लिए, केवल पालन कह दिए होते तो तब भी काम बन जाता, लेकिन परिपालन कहा, यानी धर्म की रक्षा एक ओर से नहीं, चारों तरफ से धर्म की रक्षा करने के लिए जो अपने पाद विन्यास को अग्रसित कर चुके हैं, वो कौन है? सहभ्राता लक्ष्मणेन, लक्ष्मणेन सभ्राता अयम रामः संप्राप्तो। लक्ष्मण के साथ ये राम आपको प्राप्त हो चुके हैं। किंवा सत्य परिपालनाय, सत्य के परिपालन के लिए ये आए तो हैं, लेकिन सह कथम भूतम दृढ़ विक्रमा। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ विक्रम है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भुज उठाए पनकीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाए स्मृति, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए। सत्याय सत्य परिपालनाय विक्रमः पादन्यासो यस्य सः श्री रामचंद्रः सर्वतोभावेन सत्य परिपालनाय इह प्राप्तो, इस स्थान में प्राप्त हुए हैं। तो अयम रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्य विक्रमः, रामोऽयं सत्य विक्रमः। श्री राम जी का परिचय प्राप्त हुआ और इसी परिचय के साथ अब हम इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। अब कल समय रहेगा तो देखेंगे। इसलिए बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण